वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में लुगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखी। साथ में हमने जाना कि किस तरह से लुगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं और किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लुगैरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। मैं आज दो वर्ड्स आपको और सिखाना चाह रहा हूँ, दो अल्फाज जो कि लुगैरिथम से रिलेटेड है और बहुत अहम है। दो नहीं बल्कि दो तो आपको मैं बताऊंगा लुगैरिथम की टाइप्स, बहुत बुनियादी टाइप्स, और उसके अलावा और दो वर्ड्स और हैं इसके अंदर जो बहुत यूनिक हैं, हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। मैं जो मिसाल ले रहा हूँ यहाँ पे बड़ी मेरी टिपिकल मिसाल है कि log 64, और ये मिसाल मैं इसलिए लेता हूँ 64 एक ऐसा नंबर है जो बहुत सारे बेसिस में टूट जाता है आसानी से। अगर मैं इसको बेस 2 में तोड़ना चाहूँ तो भी आसानी से टूट जाएगा। अगर मैं 64 4 का लॉग लेना चाहूँ तो भी ये आपको मिल जाएगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आसानी से। अगर मैं log 64 8 बेस का लेना चाहूँ तो भी मैं ले सकता हूँ, इसकी एक बड़ी आसान सी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं log 64 को 64 बेस पे ही ले लूँ तो भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये log 64 ऐसा नंबर है जिसको हम बेस 2 में भी तोड़ सकते हैं, बेस 4 में भी तोड़ सकते हैं, बेस 8 में भी तोड़ सकते हैं और बेस 64 में भी तोड़ सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये मैंने पहला वाला log कैपिटल से लिख दिया है। वैसे नॉर्मली इसे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आम तरीक़ेकार ये है कि log, क्योंकि जब हम बहुत फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो स्मॉल एल से ही लिखते हैं log 64 को बेस 2 में तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। log एक फंक्शन है, log इस नंबर को एक्सपोनेंट में चेंज कर देगा, एक्सपोनेंट टू बेस 2। अगर मैं 64 को 2 के फैक्टर्स बनाऊँ तो कितने बनेंगे, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ इस टाइम पे। 6, 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। लिहाजा 2 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो आंसर 64 आएगा। तो लॉग ने क्या किया, 64 को एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया है। ये एक्सपोनेंट किसका एक्सपोनेंट है, इस बेस का एक्सपोनेंट है। अब देखिए 4 की पावर क्या होगी, 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, दैट इज़ 3। ये काम है लॉग का कि उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर रहा है इस बेस के लिए। ये 64 का एक्सपोनेंट बता रहा है मुझे 4 के लिए, क्योंकि अगर 4 की पावर में 3 करूँगा दैट विल गिव यू 64। 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64। तो ये भी याद रखें इसी तरह कि 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 मिलेगा। 8, अब लॉग ने 64 को एक्सपोनेंट में लाना है। कौन से एक्सपोनेंट में लाना है, जिसका कि बेस 8 होगा। तो ये क्या बनेगा, 2। किस तरह, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अगर 64 को 64 के बेस से हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। कैसे बनाएगा कि 64 की पावर 1 इज इक्वल टू 64, तो 1 एक्सपोनेंट आ गया। इस तरह से हमने 4 एग्जांपल्स क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे लॉग की, कि किसी भी नंबर का जो भी डिफरेंट बेसिस से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसका एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। ये लॉग का काम है। लॉग एक्सपोनेंट पैदा करके देता है हमें, लेकिन गिवन बेस के मुताबिक। अब बेस तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए एक ही नंबर के लिए। कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होगा लॉग के लिए, हमें एक स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए कि कौन सा बेस है जो कि स्टैंडर्ड बेस होगा। मिसाल के तौर पर 64 की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो इस एग्जांपल को फिल वक्त में यहाँ रोक कर मैं 2 अल्फाज आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ। वो है लॉग की टाइप के, टाइप्स ऑफ लॉग। हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे।
लॉग्स की कितनी किस्में बन सकती हैं? तो याद रखें, लॉग की जो किस्में होती हैं ऑन द बेसिस होती हैं, बेस की बुनियाद पे बनाई जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉग का काम वही है, लॉग वही काम करता है, लेकिन अगर उसका बेस बदलता है तो लॉग की टाइप बदल जाती है। बेस के लिए मैंने यहाँ आपके सामने 4 मिसालें लिखी थी। सिर्फ एक नंबर के लिए हम उससे बेस ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से तो कोई हद नहीं है बनेगी। हमें एक मैथमेटिक्स से एक हद बनाई, क्योंकि लॉग का एक ख़ास काम है। लॉग किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम सीखेंगे अब बाद में। तो इसलिए हमें उसको महदूद करना है, फोकस करना है, फैलाना नहीं है चीज़ों को, फोकस करना है, उन्हें समेटना है। तो लॉग की 2 टाइप्स होती हैं, जो कि बेस के हिसाब से होती हैं। तो पहली टाइप होती है बेस 10 के हिसाब से। लॉग की एक और टाइप इस्तेमाल की जाती है उसका बेस जो है वो बहुत अजीब व गरीब से चीज़ होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स से बाहर की बात है, ये अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये क्लास 9th मैट्रिक लेवल के से बाहर की बात है। उसका बेस जो है वो ई होता है। ई क्या चीज़ है ये हम मालूम कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट है। ई इज़ ए कांस्टेंट। ई की वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। ई इज़ इक्वल टू समथिंग, ये हम कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ये स्टैंडर्ड चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं आपको ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ अभी कि ये क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ कोई कैमरे पे भी दिखा सकूँ कि ये ई की वैल्यू आ रही है इसके अंदर। जो ये देखिएगा, ये है ई की वैल्यू। अब ये ई क्या है मैं वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ। ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। इसका आपके कोर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप लोग आइंदा बड़ी क्लासों में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। 2.71 है, 82, 81 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, अच्छा जी, एक तो हमने 2 बेसिस के बारे में बात की है। लॉग की 2 टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, मैथ्स में राइज हैं। एक है बेस 10 और एक है बेस ई के लिए। और ई क्या है? ई एक बहुत ख़ास नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है 2.718281 और ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल चलता जाता है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपके काम के इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी आप इसको। जो बेस 10 जिस लॉग का होता है उसको हम इस तरह लिखेंगे, log 2 बेस 10। और जिसका बेस ये होगा उसको हम कहते हैं log 2 बेस e। ये बेस की वजह से ही डिफरेंट है। अब चूंकि ये डिफरेंट है तो फिर इनके नाम क्या होंगे? जब किसी लॉग का बेस 10 होता है तो हम उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये कॉमन लॉग है। और जब किसी लॉग का बेस ई हो जाता है या ई रखा जाता है उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लॉग ही लिख रहा हूँ इसलिए हम लॉग का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ये 2 वर्ड हमने आज सीखने थे, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो कि हमने सीखना है, इस पर ही हम काम करेंगे। हमारे सिलेबस में कॉमन लॉगरिथम ही है। नेचुरल लॉगरिथम आप इंटरमीडिएट में जाकर पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम या अगर आप ए लेवल में हैं या ओ लेवल के अंदर प्योर मैथमेटिक्स या एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको नेचुरल लॉगरिथम का इस्तेमाल सीखने को मिलता है। तो 2 वर्ड्स हमने सीखे कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। फ़र्क क्या है? कॉमन लॉगरिथम में लॉग वही है लेकिन उसका बेस 10 होता है। नेचुरल लॉगरिथम में उसका बेस ई होता है। ई एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि अभी हम उसकी सिर्फ वैल्यू तो एक से वाकिफ़ हो गए हैं, कांस्टेंट है,
लेकिन हम इसके बारे में मज़ीद अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो log बेस 10 ये कॉमन लोगैरिथम है। अच्छा, अब इसकी नोटेशन क्या होगी? मुझे स्पेस के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ आना पड़ेगा और मैं इस एग्जांपल को फिलवत यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैं बाद में दोबारा लिखूँगा इसे। अब देखिए यहाँ पे इसकी नोटेशन क्या है और इसकी नोटेशन क्या है। जो हमारा लोकल सिस्टम है वो लॉग खाली लिख दे तो हम इसको समझते हैं ये लॉग बेस 10 है, ये कॉमन लोगैरिथम है। हमारी लोकल बुक्स में और इवन हम कैलकुलेटर्स के अंदर भी मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ कि लॉग का लफ्ज़ मिलेगा आपको खाली LOG में। अब मेरी फिंगर के ऊपर देखिएगा कि आपको नज़र आएगा एक बटन, ठीक है, जिस पे लॉग लिखा हुआ है LOG। तो ये कॉमन लोगैरिथम की बात की जा रही है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल किसी किताब को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑथर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसके लिए एक लफ्ज़ मिलेगा LG, खाली LG। इसका मतलब है कॉमन लोगैरिथम, यानी कि लॉग टू बेस 10, ठीक है। और हमारे लोकल सिस्टम में 10 अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो बेस 10 है और वो कॉमन लोगैरिथम है। अच्छा, ये जो लॉग है जिसका इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम होता है, इसको नॉर्मली लॉग यही लिखा जाता है बेस ई में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग लोकल सिस्टम में इसको लॉग टू बेस ई ही लिखते हैं। लेकिन इंटरनेशनली और ज़्यादातर किताब ऑथर्स इसको LN लिखते हैं, LN, नेचुरल लोगैरिथम। ये है कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम को LG से शो किया जाता है। मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ उसको। कॉमन लोगैरिथम क्या है? सिंपल लॉग है जिसका कि बेस 10 है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। अगर कभी आपको लॉग लिखा हुआ नज़र आया उसके साथ कोई बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस 10 होगा। नेचुरल लोगैरिथम अगर होगा तो उसके साथ बेस ई लिखा जाएगा। इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के अंदर लॉग को LG भी कहते हैं, कॉमन लोगैरिथम को, और नेचुरल लोगैरिथम को LN कहते हैं। जो एडिशनल मैथमेटिक्स है या प्योर मैथमेटिक्स की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखने की आसानी के लिए इसको LG और इनकी डिस्क्रिमिनेशन भी कर दी गई है कि ये कॉमन लोगैरिथम है और ये नेचुरल लोगैरिथम है। तो इस तरह से इसमें मिक्स नहीं होती और इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा टाइप्स के लॉग इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में, तो वहाँ पे हमें LG और LN का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि खाली लॉग लिखना और साथ में उसके बेस लिखना एक बहुत मुश्किल और टीडियस काम हो जाता है। तो ये हमने लॉग की दो टाइप्स जानी, कॉमन लोगैरिथम एंड नेचुरल लोगैरिथम। मैं अब आपको एक नंबर का कॉमन, अब हमने ये बात जान लेनी है कि ये नेचुरल लोगैरिथम वाली जो सेकंड टाइप थी ये हमारी अब आज से ख़त्म हो गई। अब हम इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैंने लॉग की टाइप्स बतानी है जो कि इस्तेमाल होती हैं। लॉग की तो ऐसे हज़ारों टाइप्स बनाई जा सकती हैं, हम डिफरेंट बेसिस लगाते जाइए लॉग डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, वो दो हैं, एक बेस 10 के लिए है और एक बेस ई के लिए है, कॉमन लोगैरिथम एंड नेचुरल लोगैरिथम। और उसमें से भी हम इन दोनों में से हम सिर्फ इसी कॉमन लोगैरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, वो 64 ही की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। दोबारा से वापस आ रहा हूँ बैक टू द 64 एग्जांपल, क्योंकि 64 मेरा बड़ा फेवरेट नंबर है, क्योंकि इसको मैं बहुत आसानी के साथ बहुत सारे डिफरेंट लॉग्स के बेसिस पे शो कर सकता हूँ। देखिएगा ज़रा, मैं लॉग ले रहा हूँ एक डिफरेंट बेस 2 के लिए ले रहा हूँ 64 का, तो आंसर क्या आएगा? 6, आंसर या एक्सपोनेंट। अब मैं लॉग ले रहा हूँ 2 बेस 4 के लिए 64 का ही, आंसर आएगा 3। फिर मैं लॉग ले रहा हूँ टू बेस 8 64 का, आंसर आएगा 2। लेट्स कीप दिस 3 एग्जाम्पल्स। 1 वाली एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है, वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है। एनी हाउ, एक ही नंबर को 3 डिफरेंट बेसिस पे हमने तोड़ लिया है। 3, ये तीनों डिफरेंट लॉग्स हैं। अब मैं कॉमन लोगैरिथम में अगर जाता हूँ तो क्या होगा अगर मैं खाली लॉग लिख दूँ, जो कि हमारा
और 64 का लॉग लूँ तो क्या आंसर आएगा, ये लॉग क्या करेगा। इस लॉग ने 64 को बेस 8 में ब्रेक कर दिया, इस लॉग ने 64 को बेस 4 में ब्रेक किया है, तो एक्सपोनेंट 3 आया, यहाँ एक्सपोनेंट 2 आया। इस लॉग ने जो कि बेस 2 वाला है, इसने 64 को बेस 2 में तोड़ा है, ब्रेक कर दिया है, तो उसके नतीजे में एक्सपोनेंट आया वो 6 आया। इस चीज़ को मैंने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। इसको लिखूंगा तो 2 की पावर, ये रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 होगा। और दूसरी एग्जांपल ये ले रहा हूँ, 8 की पावर 2 बेस 8 है, दैट इज 64। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट करता हूँ कि इसका आंसर x आता है, मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, यकीनन सिंपल नहीं है, इस तरह की सिंपल वैल्यू नहीं आ सकती, तो मुझे इसको बेस 10 में तोड़ना है। यहाँ बेस 10 है, दिस इज कॉमन लोगैरिथम। इसका मतलब क्या है, बेस 10 है, लिखते नहीं है, लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं इस वजह 10 को शो कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि करना क्या है मुझे। कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने लॉग लिया है 64 का, कॉमन लॉग लिया है, तो इसकी कोई ना कोई एक्सपोनेंट आएगी, वो एक्सपोनेंट क्या होगी मुझे नहीं मालूम है। मैं फिल वक्त एक काम ये कर रहा हूँ कि बेस 10 है, इसका मतलब क्या, और 10 की पावर हम x लेंगे तो आंसर क्या आएगा 64, इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से। अब बेस 10 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी। हम अगर 10 की पावर्स को गौर करें तो 10 की पावर 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर 2 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। देखिए 10 की पावर 1 रखते हैं तो आंसर 10 होगा जो कि 64 से छोटा है, और 10 की पावर 2 रखेंगे तो आंसर 100 हो जाएगा जो कि 64 से बड़ा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान कुछ होगी, आई डोंट नो, कुछ इनके दरमियान होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है ये 2 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। x क्या है, इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर है। कैसे मालूम करेंगे, क्या तरीका है, ये है हमारा काम, ये हमारा टॉपिक है जो कि हमें सीखना है कि कॉमन लोगैरिथम जब हम लेते हैं किसी भी नंबर का तो वो ज़रूरी नहीं कि बेस 10 में टूट जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल और ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम कॉमन लोगैरिथम ले रहे हैं 100 का, तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, 10 की पावर है, 10 की पावर 2 कर दें तो क्या होगा 100 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन सारे के सारे नंबर आपको इस तरह तो नहीं मिलेंगे ना 10 की फॉर्म वाले। अगर हम लॉग कॉमन लॉग लेते हैं 1000 का तो आंसर 3 आ जाएगा, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा। क्या सारे के सारे नंबर आपको मैथ्स में ऐसे ही मिलते हैं, गुड नंबर्स, जिसमें 100 हो, 10 हो, या जैसे कॉमन लोगैरिथम लेते हैं लॉग 2 बेस 10 का, तो क्या आंसर 1 आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं, मैं आई कॉल देम गुड नंबर्स। ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ गुड नंबर्स, क्योंकि इसमें इतने सारे ज़ीरो लगे हुए, इनको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। एक ज़ीरो लगा है, इसमें 2 ज़ीरो लगे, 3 ज़ीरो लगे, ऐसे एक्सपोनेंट आते चले गए। लेकिन ये नंबर हर जगह पे नहीं होते, मैथ्स में तो बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर भी आते हैं, उन्हें बैड तो नहीं कहूँगा लेकिन वो गुड नहीं होते। तो फिर हम क्या करेंगे, जिसकी कि एक मिसाल ये है, बेस 64 का अगर बेस में 8 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो फिर तो बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर आ गया है कॉमन लोगैरिथम, अब 64 का लॉग निकालना आसान नहीं रहा, फिर क्या होगा। नाउ दिस इज़ व्हाट हमारा जो पूरा टॉपिक है, अब जो हमने आगे सीखना है वो, उसके अंदर ये एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है कि अगर कॉमन लोगैरिथम, हमारी बात सिर्फ कॉमन लोगैरिथम पे रहेगी, हमारा टॉपिक ही कॉमन लोगैरिथम है। कॉमन लॉग 64 का लॉग लेना चाह रहे हैं, हमने अंदाज़ा लगाया। कैसे अंदाज़ा लगाया, मैं इस एग्जांपल्स को मैंने बताया कि 10 कॉमन लॉग लेना, कॉमन लॉग 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का बहुत आसान है, लेकिन 64 का लेना है। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया
कि अगर मैं 10 की पावर 1 कर दूं तो 10 आंसर आता है, जो कि 64 से कम है। तो मैंने कहा बढ़ा के देखते हैं, 10 की पावर 2 करें तो नंबर 100 आ रहा है। इसका मतलब 64 का जो लॉग होगा, जो x है, वो 1 और 2 के दरमियान में कहीं होगा, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। मैं फिल वक्त आपको कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन हम इसे कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम टेबल। उस टेबल के अंदर जो आपकी किताब में दिया गया है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको उस टेबल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा और फिर हम सीखेंगे कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। एट द मोमेंट मैं आपको सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ वोकेबलरी बताना चाह रहा हूँ, 2 वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड्स क्या होंगे, वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। लेट्स सी कि 64 का बेस अगर 10 करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, इसका लॉगरिथम क्या आएगा, ये देखिएगा ज़रा सा। इसके अंदर आपको बेस और नंबर दोनों नज़र आएगा। मैं स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बोर्ड पर लिख कर भी दिखाऊंगा कि ये क्या है। देखिएगा गौर से, इसमें आपको लॉग भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लॉग का बेस 10 भी लिखा हुआ है, फिर जिस नंबर का मैं लॉग ले रहा हूँ 64 वो भी लिखा है, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी लिखी हुई है। ये है असल में x की वैल्यू। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, मैंने कहा था जो 1 और 2 के दरमियान होगी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, अभी कैसे आएगी ये हमें सीखना है। अभी ये आ रही 1.8062। मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है, चूँकि हम लॉगरिथमिक टेबल के अंदर सिर्फ 4 डिजिट्स तक कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें 1.806179 आ रहा है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 1.8062 कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है। सो दैट इज़ सेम थिंग, और ये हमें राउंड ऑफ करके ही वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती इसकी। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाली x की। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम लॉग लेंगे 64 का, मैं बेस नहीं लिख रहा यहाँ पे, अंडरस्टूड है कि कॉमन लॉग की बात हो रही है, तो बेस 10 है, तो क्या वैल्यू आएगी 1.8062। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 की पावर लिखूंगा 1.8062, तो आंसर क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। यही होता है ना कि जो एक्सपोनेंट है वो इस बेस पे आ जाएगा। यहाँ बेस लिखा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि बेस 10 है, कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। तो 10 की पावर अगर हम ये लिखेंगे तो आंसर 64 आना चाहिए। इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैं कुछ 2 वर्ड्स आपको सिखाना चाहूँगा, फिर उन वर्ड्स को हम अपने आइंदा के सबकों में इस्तेमाल करेंगे। ज़रा देखिएगा, पावर, 10 की पावर हम ले रहे हैं ये, ज़रा देखिएगा, पावर 10 की पावर है 1.8062। यकीनन ये जो जवाब आएगा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। इसकी वजह यह है कि एट 062, ठीक है, वो जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसकी वजह कि हमने यहाँ इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया था। आपको याद होगा ये वैल्यू 6179, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया था। लेकिन जो वैल्यू जाएगी वो भी राउंड ऑफ हो जाएगी। ज़रा सा देखिएगा और के साथ, 10 की पावर मैंने क्या लिखा है, बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपके स्क्रीन के नज़दीक कर रहा हूँ उसको, कि आप इसको गौर से देख सकें कि ये क्या है। मैंने 10 की पावर लिखा है 1.8062, तो आंसर आ रहा है 64.0000 समथिंग। आई मीन करेक्ट, 64.002951 समथिंग। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 64 के बराबर ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा तो फ़र्क आ रहा है।
लेकिन ये 64 के बराबर आ रहा है। तो ये है लॉगरिथम कैलकुलेट करने का तरीका। ये जो वैल्यू आई है ये है लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम है ये 64 का। जब भी हम कॉमन लॉगरिथम निकालते हैं किसी का, यकीनन जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू, अपने x सपोज किया था, हमने वैल्यू निकाली है, तो किसी भी नंबर का जब हम लॉग निकालते हैं, जैसे कि मैंने 64 का निकाला है, मैं बिल्कुल सिंपल करके इस एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, सब मिटा रहा हूँ चीज़ें यहाँ से, इसलिए कि अब हम डायरेक्ट अपनी वोकेबलरी की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक कि मुझे नंबर याद हो गया है। लॉग ले रहा हूँ मैं 64 का, आंसर आ रहा है 1.8062। चेक कीजिएगा, अगर मैंने लिखने में गलती भी की है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लॉग निकालते हैं तो जो नंबर आता है यहाँ पर, ये नंबर, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक। एक पार्ट होता है जो कि डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है ये, और एक पार्ट ये होता है जो डेसिमल के बाद होता है। इस पार्ट को जो डेसिमल से पहले होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक, और वो चीज़ जो कि डेसिमल के बाद होती है, अब वो हमेशा 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगी। रिमेंबर, ये नॉर्मली 1-2 डिजिट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, इसके डिजिट्स की तादाद मखसूस नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमारी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक ही डिजिट पे होगा, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जब भी हम लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो ये सिर्फ 4 डिजिट्स होंगे। इसको हम कहते हैं मैंटीसा। आई होप कि मैंने स्पेलिंग्स सही लिखी है। मैंटीसा, मैंटीसा जब भी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है। जितने भी डिजिट्स होंगे जो भी डेसिमल से पहले हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और 8062 जो है ये मैंटीसा है 64 के लॉगरिथम का। ये 2 वर्ड्स हमें याद रखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं लॉग लेता हूँ 1000 का। लॉग से मुराद क्या है? अब हम सारी लॉग की टाइप्स छोड़ चुके हैं, अब हम एक ही टाइप की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग ले रहा हूँ 1000 का, तो आंसर क्या आएगा? 3, होल नंबर। क्यों आ रहा है 3? क्योंकि 1000 है, 10 की पावर 3 करेंगे तो वो 1000 हो जाता है, लिहाजा लॉग 3 आ रहा है। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मैंटीसा क्या होगा? तो याद रखें कि ये होल नंबर है, ये इसके अंदर डेसिमल कहाँ होगा? इस जगह पे। तो इसका 3 जो है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके बाद हमें 4 डिजिट्स चाहिए जो कि गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। ये क्या है? ये चारों डिजिट्स जो हैं इसका मैंटीसा है। इसी तरह से मैं एक छोटी सी एग्जांपल और लेना चाह रहा हूँ। एक नंबर ले रहा हूँ जो 10 से छोटा हो, मिसाल के तौर पे log 2 of 8 ले रहे हैं। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। log base 10 of 8, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ 0.9031। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 4 डिजिट्स पे, इसलिए कि टेबल में 4 डिजिट्स ही होते हैं। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है? जो टोटल वैल्यू डेसिमल के बाद है, तो ये जो चीज़ है ये तो आपको पता चल गई कि ये तो है इसका मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। और नॉर्मली हम लोग जब भी डेसिमल में नंबर लिखते हैं जिसमें होल नंबर कुछ भी ना हो, तो 0 तो उसमें लगाते ही हैं, तो 0 लगा देंगे, तो 0 जो है ये क्या होगा?
ये होगा कैरेक्टरिस्टिक। जब हम 8 का लॉग लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा और मैट्रिसा होगा 9031। इसको 9031 नहीं पढ़ेंगे इसलिए डेसिमल के बाद है, तो इसको डिजिट्स को पढ़ेंगे सिर्फ 9031। ठीक, सो वी आर कमिंग टू द क्लोज टू कंक्लूड द लेसन टुडे। मैं आज लेसन में 4 कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था और आई होप कि मैंने उनको अच्छी तरह से एलॉबरेट करने की कोशिश की और वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो लॉग की टाइप्स। लॉग की जितनी चाहें टाइप्स बना लीजिए, लेकिन सबके सब इस्तेमाल नहीं होती। 2 इस्तेमाल होती हैं मैथ्स में, एक कॉमन लोगैरिथम जिसका कि बेस 10 होता है ये वाला, और एक है नेचुरल लोगैरिथम जो कि मैंने आपको बता दिया, आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसका बेस ई होता है, ई की वैल्यू भी 2.7 समथिंग होती है जो आपने देख ली, लेकिन अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आप बड़ी क्लास में इसको करेंगे। जब हमने कॉमन लोगैरिथम सीख लिया तो कॉमन लोगैरिथम का बेस 10 होता है, लेकिन सारे के सारे नंबर 10 की पावर में नहीं होते, तो फिर हम जब उनका लॉग निकालते हैं तो वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। उस फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर हमने 2 वोकेबलरी हमने सीखी, 2 वर्ड्स सीखे। वो क्या थे कि वो नंबर जो कि डेसिमल से पहले होल नंबर में होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और वो नंबर, वो हिस्सा जो कि डेसिमल में होता है वो मैट्रिसा कहलाता है। अब हमें हमारी जो कैलकुलेशन, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो ये होगी कि हमने टेबल को इस्तेमाल करना है और उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिसा मालूम करना है। हम अपने नेक्स्ट लेसन में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।